एक रात की दुल्हन। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी अनोखी कहानी जो प्राचीन भारत के एक क्रूर राजा, उसकी एक साहसी, बुद्धिमान और दयालु रानी है। यह कहानी है राजमहल की काली सच्चाई, प्रेम, प्रतिशोध और विश्वास की। जहाँ एक तरफ था निर्दयी राजा जो हर रोज एक नई दुल्हन से शादी करता और दूसरे दिन उसे मौत के घाट उतार देता, वहीं दूसरी तरफ थी जादूगर की एक बेटी जो अपने अद्भुत साहस और बुद्धिमानी से इस क्रूर कहानी को बदलने की ठानी। तो चलिए इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत करते हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे एक सच्चे हृदय और विश्वास से इंसान सबसे बड़े अंधकार को भी रोशनी में बदल सकता है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में राजगढ़ नाम का एक राज्य था, जिस पर अत्यंत क्रूर और निर्दयी राजा विराटसेन का शासन हुआ करता था। राजा हर दिन एक नई लड़की से विवाह करता और दूसरे ही दिन वह अपनी नवविवाहित पत्नी को फांसी पर लटका देता। राजा के इन कठोर और क्रूर फैसलों से उसकी सारी प्रजा बहुत दुखी थी। राजा के मंत्री और दरबारी भी उससे अत्यंत परेशान थे, पर उनकी इतनी मजाल नहीं थी कि वे राजा के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर पाते या उसे समझाने का प्रयास करते। पूरे राज्य में एक अजीब सा भय और सन्नाटा पसरा हुआ था। राज्य के लोग बस इतना जानते थे कि राजा हर दिन एक नई लड़की से शादी करता है और अगली सुबह उसे मौत के घाट उतार देता है। पर वह ऐसा क्यों करता है, जिसके पीछे का कारण कोई नहीं जानता था। राज्य के दक्षिणी छोर पर घने जंगल के बीच एक बूढ़ा जादूगर व्यासनंद अपनी बेटी संध्या के साथ रहा करता था। वह राजा के कृत्यों से भली भांति परिचित था, इसलिए समय रहते उसने नगर को छोड़कर जंगलों में रहना शुरू कर दिया था। उसकी बेटी संध्या अत्यंत सुंदर और अक्लमंद लड़की थी। वह अपने पिता के पास आने वाले हर व्यक्ति की मदद करती थी। अगर कोई बीमार व्यक्ति आता तो वह उसे औषधियां बनाकर ठीक कर देती। अगर कोई दुखी आत्मा उसके पास आती तो वह अपनी बातों से उसे सुकून देती थी। एक दिन जब व्यासनंद को किसी कार्य से नगर जाना था तो संध्या भी जिद करने लगी और उस दिन अपने पिता के साथ चल पड़ी। जब दोनों नगर में प्रवेश करके द्वार पर पहुंचे, तभी नगर से रोते बिलखते राजा को बद्दुआ देते हुए लोग आज फिर से उसके द्वारा फांसी दी गई एक लड़की के शव को उठाए आ रहे थे। बूढ़े जादूगर ने उन्हें देखा तो सारा माजरा समझते देर नहीं लगी। उसने तुरंत अपनी बेटी से कहा, वहां से चलने को कहा। परंतु संध्या ने जब उन रोते बिलखते लोगों को देखा तो उसका हृदय द्रवित हो उठा। वह बोली, नहीं पिताजी, पहले मुझे यह जानना है कि यह लोग इतनी दुखी क्यों हैं और यह राजा को भला बुरा क्यों कह रहे हैं। जादूगर के बहुत समझाने पर भी वह वहां से नहीं गई। जब संध्या ने कुछ लोगों से इसका कारण पूछा तो लोगों ने एक बार उसे अजीब निगाहों से देखा और बोले, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता। संध्या के मना करने पर भी उन लोगों ने अपनी पूरी पीड़ा भरी दास्तान उसके सामने कह दी। सारी बात सुनकर संध्या एकदम सन्न रह गई। कुछ देर बाद जब उसने अपने होश को संभाला तो वह अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं राजा से विवाह करना चाहती हूँ। बेटी के मुख से यह बात सुनकर जादूगर सन्न रह गया। वह सख्त स्तब्ध में आ गया और कहने लगा, बेटी, क्या तुम पागल हो गई हो जो ऐसी बातें कर रही हो। तुमने अभी अभी सुना नहीं कि वह राजा दूसरे ही दिन अपनी पत्नी की हत्या करवा देता है। संध्या कहने लगी, पिताजी, मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। अब तो बस मुझे राजा के पास जाने की अनुमति दीजिए। अगर मैं अपनी बुद्धि और सत्य के साथ एक निर्दयी व्यक्ति को बदल सकती हूँ तो यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, वरना एक दिन मरना तो सभी को है।
और किसी की मृत्यु राजा के नहीं बल्कि उस ऊपर वाले के हाथों में है। बहुत कहने सुनने पर ना चाहते हुए भी जादूगर को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा। उसने भारी हृदय के साथ अपनी बेटी को राजा के पास जाने की अनुमति दी। पिता की आज्ञा मिलने पर संध्या ने उन्हें प्रणाम किया और एक दृढ़ निश्चय के साथ राजा के महल की ओर चल पड़ी। आखिर क्यों राजा विवाह के एक दिन बाद ही अपनी नवविवाहित पत्नी को फांसी पर लटका देता था। शुरू से राजा ऐसा क्रूर और निर्दयी नहीं था। वह एक बड़ा ही नेक दिल और प्रजा का ध्यान रखने वाला प्रजापालक राजा था। जब वह विवाह योग्य हुआ तो उसके पिता समरसेन ने उसका विवाह विनीता नाम की एक सुंदर युवती से कर दिया। विनीता अपने नाम की ही तरह अति सुंदर और आकर्षक स्त्री थी। राजा विराटसेन भी उसके रूप का कायल हो गया था। वह दिलोजान से अपनी पत्नी से प्रेम करने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक दिन जब राजा कचहरी से सीधे रानीवास की ओर आया, रानी के कक्ष में पहुंचा तो उसने जो दृश्य देखा उसे देख वह सन्न रह गया। उसकी पत्नी विनीता एक गुलाम के साथ इश्क लड़ा रही थी। यह देखकर राजा विराटसेन का पूरा संसार उजड़ गया। उसने तुरंत अपनी पत्नी और उस गुलाम को जिंदा ही एक दीवार में चिनवा दिया। रानी विनीता की मृत्यु के बाद राजा गुमनामी के समुद्र में डूबता चला गया। उसने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया। कचहरी दरबार सब छोड़ दिया। बस एक अंधेरे कमरे में खुद को बंद कर लिया। जब भी राजा आंखें बंद करता उसे अपनी पत्नी और गुलाम का वह दृश्य बार बार याद आता था। समय बीतता गया पर वह दृश्य राजा के दिल दिमाग से मिटा नहीं। बस वहीं से राजा के भीतर एक राक्षस ने जन्म ले लिया। अब वह प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा। राजा ने देश के मंजे हुए चित्रकारों को बुलवाया और रानी व गुलाम का वह दृश्य जो का त्यों चित्रित करवाया। फिर उस चित्र को अपने सैन्य कक्ष की दीवार पर टंगवा दिया। अपनी पत्नी की बेवफाई से राजा इतना आहत हुआ कि अब वह उसे पूरी औरत जात ही बेवफा लगने लगी थी। उसके दिल में औरतों के प्रति जो नफरत की आग लगी थी वह कभी बुझ नहीं सकी। इसलिए उसने उस क्षण की विस्मरणीय पीड़ा को कैद करने के लिए वह चित्र अपने सामने रख लिया ताकि कभी भूल न पाए। क्रोध और प्रतिशोध की आग में जलते हुए राजा ने एक भयानक निर्णय लिया। अब वह हर दिन एक नई स्त्री से विवाह करेगा और अगली सुबह उसे मौत के घाट उतरवा देगा। शुरुआत में राजा के इस दर्दनाक और अमानवीय फैसले पर मंत्रियों ने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु राजा ने किसी की नहीं सुनी। उसका हृदय अब पत्थर बन चुका था। तब से लेकर अब तक राजा निर्दयता और क्रूरता से भरा जीवन जी रहा है। इधर जादूगर की बेटी संध्या भी राजा के महल में पहुंच गई। उसने महल के पहरेदार से कहा, मुझे राजा से मिलना है, मैं उनकी पत्नी बनना चाहती हूँ। यह सुनकर पहरेदार ने उसे अजीब दृष्टि से घूरा, जैसे यह विश्वास ही नहीं हो पा रहा हो कि कोई ऐसी लड़की अपनी जान जोखिम में डालने के लिए आई है। फिर उसने चुपचाप उसका संदेश राजा तक पहुंचा दिया। राजा भी यह सुनकर चकरा गया। उसने सोचा, यह कैसी लड़की है जो अपनी मृत्यु को खुद ही गले लगाना चाहती है। राजा ने तुरंत सेवकों को आदेश दिया कि उस लड़की को तुरंत उसके सामने लाया जाए। सिपाहियों के साथ आती संध्या को राजा ने देखा और वह बस उसे देखता ही रह गया। आज तक उसने इतनी मासूम, सुंदर और शांति से भरी स्त्री नहीं देखी थी। संध्या की आंखों में एक अजीब सी सच्चाई और विश्वास था कि जिसे राजा ने महसूस किया। पहले तो उसके चेहरे पर एक खुशी की हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन फिर कुछ ही क्षणों में वह मुस्कान मुरझा गई और उसके चेहरे पर मायूसी लौट आई।
राजा ने बड़ी गंभीरता से संध्या से पूछा, क्या सोचकर तुम यहाँ आई हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मुझसे विवाह करना यानी मृत्यु को गले लगाना है? संध्या निश्चल और दृढ़ नायक की तरह बिना किसी संकोच के राजा की आंखों में आंखें डालकर बोली, हे राजन, मुझे आपके बारे में सब कुछ मालूम है। मैंने सब कुछ जानकर ही आपसे शादी करने का निश्चय किया है। राजा हैरान होते हुए कहने लगा, ठीक है, अगर तुम सब जानती हो तो तुम्हारा यही फैसला है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। शादी की तैयारी करो, हम कल ही तुमसे विवाह करेंगे। राजा विराट सेन और संध्या का विवाह बहुत ही साधारण ढंग से संपन्न हुआ। ना बाजे गाजे थे और ना उत्सव का उल्लास। महल में सिर्फ डर, खामोशी और अजीब सी उदासी छाई थी। विवाह के बाद राजा ने संध्या को अपनी रानी के रूप में महल के उसी कक्ष में भेजा जहां उसकी पूर्व रानियों ने अंतिम रात गुजारी थी। रात हुई, सबको लगा कि यह रात अभी अंतिम है, परंतु संध्या डरी नहीं। संध्या ने राजा से एक विनती की, हे राजन, यदि मैं कल प्राण त्यागने वाली हूँ तो मेरी एक अंतिम इच्छा है। कृपया मुझे 3 रातों तक जीवन दान दीजिए। हर रात मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, परंतु शर्त यह है कि आप मुझे तब तक नहीं मारेंगे जब तक मैं अपनी कहानी पूरी ना कर लूं। राजा विराट सेन पहले तो चौंका, फिर बोला, तुम्हारी बात में कुछ विचित्र आकर्षण है। ठीक है, मैं तुम्हें 3 रातों का समय देता हूँ। अगर तुमने मुझे प्रभावित किया तो देखेंगे आगे क्या होता है। पहली रात। संध्या ने एक राजा और साधु की रहस्यमयी कहानी सुनाई, जिसमें एक राजा अपनी पत्नी की मौत के बाद संन्यास ले लेता है, लेकिन एक साधु उसे जीवन का अर्थ समझाता है। प्रेम त्याग में है, प्रतिशोध में नहीं। राजा सारी रात कहानियों में खोया रहा और सुबह होते ही संध्या की मृत्यु का आदेश नहीं दिया। वह बस चुपचाप महल के बाहर टहलने चला गया। दूसरी रात। संध्या ने एक ऐसी स्त्री की कहानी सुनाई जो अपने पति की मृत्यु के बाद समाज की उपेक्षा सहती है, परंतु फिर भी नारीत्व की गरिमा बनाए रखती है और कोई अनाथ बच्चों की मां बन जाती है। हर स्त्री बेवफा नहीं होती, कुछ ममता की मूर्ति होती है। राजा की आंखों में पहली बार नमी आई, वह कुछ बोल नहीं पाया। तीसरी रात। संध्या ने खुद की माँ की कहानी सुनाई, जो बीमारी और गरीबी के बावजूद अपने पति और बेटी के लिए तपस्या करती रही। औरत अगर छल सकती है तो अपना सर्वस्व लुटा भी सकती है। इस रात राजा टूट गया, उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह संध्या के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मैं हार गया संध्या, तुम जीत गई। आज मुझे समझ आया कि मैंने एक स्त्री के अपराध की सजा पूरी नारी जाति को दे दी। तुमने मेरे भीतर के राक्षस को मार दिया है। संध्या ने कहा, नहीं राजन, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो बस प्रेम की शक्ति थी। उस रात के बाद राजा विराट सेन पूरी तरह बदल गया। उसने सभी बंदियों को मुक्त कर दिया, चित्र को दीवार से हटाकर जला दिया और संध्या को अपनी सच्ची रानी घोषित किया। फिर वह अपने प्रजा के बीच गया और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। राजा के परिवर्तन ने पूरे राज्य को रोशन कर दिया। लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई और इस तरह संध्या ने न केवल एक क्रूर राजा को प्रेम के मार्ग पर लाया, बल्कि लाखों नारियों के सम्मान की रक्षा भी की। क्रोध और प्रतिशोध में डूबा व्यक्ति भी प्रेम, बुद्धि और करुणा से बदल जा सकता है। औरत केवल शरीर नहीं, वह आत्मा का स्वरूप है। उसकी गरिमा को समझना ही सच्चा पुरुषार्थ है।
दोस्तों, इस कहानी का अंत एक बड़ी सीख और उम्मीद के साथ होता है। क्रूर राजा की सच्चाई सबके सामने आ गई और उसकी करतूतों का अंत हुआ। रानी की बुद्धिमानी और साहस ने पूरे राजमहल को एक नई दिशा दी। उसने अपने प्रेम, धैर्य और न्याय से राजसत्ता में बदलाव लाया और लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाई। इस तरह अंधकार के बाद हमेशा उजाला आता है और सही का विजय होना निश्चित होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम हिम्मत और सच्चाई के साथ खड़े रहें तो हम हर बुराई को मात दे सकते हैं। यही है इस कहानी का सच्चा अंत, एक नया सूरज, एक नई शुरुआत और न्याय का प्रकाश। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ प्रेरणा और सीख मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें। हम जल्द ही एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना। जय माता दी।